प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तमाम व्यापारियों को बड़ी राहत देने की बात कही है। यानी दिवाली के आसपास जीएसटी की जो नई दरें हैं वो आ सकती हैं। आज हम लखनऊ के व्यापारियों के बीच बैठे हैं। तमाम व्यापारी हैं और व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ मौजूद हैं। एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे जीएसटी को लेकर जो व्यापारियों में हमेशा से संशय बना रहता है, अब उसके रिफॉर्म की बात हो रही है। संजय गुप्ता जी, आप ही से शुरू करेंगे। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और दिवाली के आसपास क्या उम्मीद है? 1 जुलाई 2017 को जब देश में जीएसटी लागू हो रहा था, उस समय देश के व्यापारी और देश की जनता ये मानकर चल रही कि देश में सिंगल पॉइंट जीएसटी लगने जा रहा है और हम सब लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के संघीय ढांचे की वजह से भारत में जीएसटी की जो मूल अवधारणा थी उसके विपरीत तरीके से जीएसटी लागू हुआ। ऐसे में भारत का व्यापारी जीएसटी के चक्कर में उलझ कर रह गया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से यह घोषणा की है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीएसटी में बदलाव किए जाएंगे और विशेष रूप से जो उसके स्लैब हैं उन स्लैब में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में 4 स्लैब चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के अनुसार अब वो 2 स्लैब में तब्दील होने जा रहा है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उस जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसको मंजूरी दे दी जाएगी। अब देश जो है 2 स्टेज की जीएसटी पे ही रहेगा। निश्चित रूप से इससे देश की जनता को बहुत ज्यादा लाभ होगा, वस्तुएं सस्ती होंगी और कहीं ना कहीं खपत बढ़ेगी। इससे देश की जनता की जेब पे कम बोझा पड़ेगा। व्यापारियों को पूरा लाभ इसका तब मिलेगा जब उसके क्रियान्वयन के पक्ष पर और ज्यादा रियायतें हों। सरकार इस बात की चिंता करे कि क्रियान्वयन पर व्यापारियों को बहुत ज्यादा समस्या आती है। कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, फिजिकल अभी भी वो बुलाते हैं जबकि फेसलेस व्यवस्था बना दी गई है, लेकिन उसके बावजूद लगातार नोटिसें भेजते हैं। लगातार कहीं ना कहीं अभी भी व्यापारियों का रवैया पहले जैसा ही है। निश्चित रूप से जब कीमतें घटेंगी, जीएसटी घटेगी, तो जो वस्तुएं 28% पे हैं वो 18% पे आ जाएगी। चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, तमाम ऐसी वस्तुएं कहीं ना कहीं सस्ती होंगी तो सभी को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन व्यापारियों को पूरा लाभ इसका तभी मिलेगा जब इसके क्रियान्वयन के पक्ष पे और मानवीय त्रुटि होने पर किसी भी प्रकार की कोई पेनाल्टी ना हो। पेनाल्टी के क्लॉज कम से कम लगे और सरकार व्यापारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा राहत की व्यवस्था करेगी तो लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से सरकार का ये कदम सराहनीय है। देश नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिंगल पॉइंट जीएसटी की ओर जा रहा है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि अब देश कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। तो ये संजय गुप्ता हैं। अब बात करते हैं और भाई साहब क्या नाम है और किस व्यापार से आप सीधे तौर पर जुड़े? मेरा नाम अविनाश त्रिपाठी है। हम रेस्टोरेंट और फूड प्रोडक्ट संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जीएसटी की अगर हम बात करी जाए तो व्यापारियों का एक बहुत बड़ा तबका है, या यूं कहे कि हर व्यापारी तबके में जीएसटी को लेकर कहीं ना कहीं नकारात्मक जो सोच है वो दिखती है। अब रिफॉर्म की बात हो रही नहीं, वो बात सही है। लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला था, तो बात तो सही है कि उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मंशा ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ पिछले 2014 से जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कुछ करने से पहले वो इशारा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब जीएसटी की जो मूल मंशा थी, वन नेशन वन टैक्स की ही थी। आप भी जानते हो जब जीएसटी देश में आना था तो हम लोग कई उसमें संगोष्ठियों में उनके भाग लिए थे, सेमिनार में गए थे। तो वहाँ मूल अवधारणा में एक ही स्लैब था। लेकिन अब जब वो लागू हुआ तो 5 आया पहले, एक उसमें से कम हुआ, फिर 4 हुआ। 4 कई वर्षों से चल रहा था, अब उन्होंने 2 किया है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी ईश्वर ने मुझे समझ दे रखी है, मुझे लगता है धीरे धीरे ये वन नेशन वन टैक्स की तरफ ये रिफॉर्म होने जा रहा है। आने वाले कल में इस देश जो है एक ही दर को व्यापारियों को मिलने वाला है। अब एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जो अभी भैया ने भी कहा, देखिए क्रियान्वयन की बात होती है। ये मैं खुले तौर पे कहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, अधिकारियों के जो मुंह में खून लगा हुआ है देश की आज़ादी के बाद से, वो जा नहीं रहा है। देश का प्रधानमंत्री ईमानदार, देश का मुख्यमंत्री ईमानदार, उसके बावजूद ये देश का जो सिस्टम है, जिसको तंत्र कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, इनका जो मकड़ जाला है, इससे न आम जनता उबर पा रही है, न व्यापारी उबर पा रहे हैं। जब तक इन पर कड़ा प्रहार नहीं होगा तब तक जो है थोड़ी समस्याएं रहेंगी। हाँ, यह काबिले तारीफ है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ईमानदार है, इस देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, उनकी मंशा, उनका विजन बहुत अच्छा है, जिससे काफी चीजें सुधर रही हैं। उम्मीद है कि इनके मुंह में जो लगा हुआ खून है
वो दांत सहित भी टूटेगा आने वाले समय में, इसकी उम्मीद है। तो ये अधिकारियों के खिलाफ जो गुस्सा है वो दिख रहा है। दो लोग और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कैसे देखते हैं जीएसटी की बात जब आती है तो व्यापारियों पे जो माथे की जो लकीरें हैं उन पे चिंता दिखने लगती है? बहुत सही कहा, चिंता स्वाभाविक है। व्यापारी एक्चुअली पुराना स्टेटमेंट है कि जो भी राजस्व है, रेवेन्यू है, व्यापारी के द्वारा ही जाता है। और जो शुरुआत हुई थी जीएसटी की, बड़ी अच्छी उम्मीद के साथ हुई थी, वन विंडो के हिसाब से शुरू हुई थी, लेकिन 4 टैक्सेस आ गए। और मोदी, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मैं इनकी बात करूंगा, वो सोचते हैं जो हम लोग कहीं कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। उन्होंने लाल किले से जो घोषणा की, वो वाकई में जो इनका एक है नामुमकिन, जो चीजें असंभव होती हैं वो संभव कर देते हैं। और उन्होंने जो घोषणा की है उससे जो आपका दिवाली जो हमारा जो ऑफर है, गिफ्ट बुरंजा ऑफर कह लीजिए, वो इतना जबरदस्त होगा कि व्यापारियों में इतनी ज्यादा खुशी की लहर होगी। लेकिन अभी ये कहा गया, हमारे साथियों ने कहा है, जो विसंगतियां हैं उसको रिफॉर्मेशन की जरूरत है। उसके लिए रिफॉर्मेशन की व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। हमारे यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी सब काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। और द मोमेंट ये सॉल्व हो जाएगा, हमारा व्यवस्था परिवर्तन अगर हो जाता है, तो व्यापारी जो लोग समझते थे पहले, कैसे दुधारू गाय है, जो चाहता था अधिकारी दूध लेता था, वो चीजें खत्म हुई है, यह मानना पड़ेगा। और 14 के बाद ही एक चीज खत्म हुई है, क्योंकि होता था व्यापारी को समझते, कोई भी काम होता था व्यापारी से पैसा ले लो जाके, वो चीजें खत्म हुई। 70% अगर आप देखें, आप तो पत्रकार हैं, 70% खत्म हुई हैं, लेकिन 30% मेरे ख्याल से 2026-27 तक ये भी खत्म हो जाएगा। ये भी खत्म हो जाएगा। सर, एक सवाल आपसे है, वन टैक्स की बात उन्होंने कही, वन नेशन वन इलेक्शन सुनते हैं, वन नेशन वन टैक्स भी बहुत बात की गई। जब जीएसटी आया था तब लगा था कि एक स्लैब होगा, लेकिन 5 हुए, फिर वो 4 हुए। अब क्या आपको लगता है कौन से 2 स्लैब आप लोगों के मन मुताबिक हो? ऐसा है कि अभी भी जो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, हम लोग को जो सुनने में आ रहा है कि 2 स्लैब्स 5% और 18% का शायद इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सिंप्लीफिकेशन कर दें, साथ में जो उसका रेट है, जो जीएसटी का जो रेट है 18% भी बहुत हाई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे जो आपके प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को हैम्पर करता है, मतलब उसकी कॉस्टिंग को बढ़ाता है, और जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक महंगा सामान खरीदना पड़ता है। और ये हम लोग देखते आए हैं कि जब तक हम महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, महंगाई को बहुत सारी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें एक जीएसटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जीएसटी का स्लैब कम कर दिया जाएगा, कॉस्टिंग कम होगी, तो हमारा ये मानना है कि कंजम्पशन पे डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। यानी दिवाली का इंतजार है। बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये लखनऊ के तमाम व्यापारियों को सुना आपने। साफ तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों को लेकर चिंता जताई है और जीएसटी के रिफॉर्म की बात कही है, तो तमाम आशाएं, तमाम दिलों में कहीं ना कहीं उम्मीदें अभी भी हैं। और अब देखना होगा कि किस तरीके से जो जीएसटी का ये संकट है वो कैसे दूर होता है और कौन से जो 2 स्लैब हैं वो लागू होते हैं, जिससे न सिर्फ कंज्यूमर बल्कि इन व्यापारियों को भी एक बड़ी राहत मिलती है। लखनऊ से यंग भारत के लिए अरसलान।